हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ फिट मीट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंडे यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। जैसे कि आपको पता है अभी मेरे व्लॉग्स उसी दिन के उसी दिन जा रहे हैं, तो बस ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। सच बताऊँ आप लोग को, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग शूट करने की, क्योंकि मैं जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया था कल वाले व्लॉग में भी, मेरे सिर में बहुत दर्द है और आँखों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और वो तकलीफ़ अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आँखों से दिखना भी एकदम कम हो गया है और पानी निकलते जा रहा है आँखों से, लगातार आँख भी नहीं खुल रही और बहुत दर्द है। तो बस यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ले दे के नाश्ता बना रही हूँ। आज जल्दी जल्दी घर के जो भी काम है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नहीं चाहती थी वीडियो में गैप करना, इसलिए आज भी हिम्मत करके व्लॉग शूट कर ही लिया मैंने। आज नाश्ते में सिर्फ पराठे और दाल थी, तो सिंपल सा नाश्ता, साथ में चाय। और इसके बाद मैंने सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया। रमन शरण ने हेल्प की मेरी नाश्ता निपटाने के बाद। फिर मैंने हॉल की जो सफाई वगैरह मेरी करने की रहती है डेली की, वो सारे काम मैंने निपटाए, हर हिस्से की क्लीनिंग करी। उसके बाद मैं आ गई हूँ डैडी जी के कमरे में। अब मैं यहाँ की पूरी जितनी क्लीनिंग करनी है ना वो सब करूँगी। और आज मैंने चेंज करनी है बेडशीट और पिलो कवर चेंज करना है। कुशन के कवर मैं चेंज नहीं करूँगी, मैंने अभी अभी चढ़ाए थे और वैसे भी वो इस्तेमाल नहीं होते, वो मैंने खाली ऐसे रखे हुए हैं। तो बस वो साफ़ सुथरे थे, तो बस बेडशीट और पिलो कवर चेंज कर दूँगी। तो लगे हाथ पलंग साफ़ करने के बाद मैं खिड़कियों में भी हाथ मार ही देती हूँ और एसी भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई है। अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी और बाकी इधर ड्रेसिंग टेबल वाला हिस्सा भी मैंने साफ़ कर लिया था। और चादर बिछाने के बाद पिलो है और कुशन है, उनको उनकी जगह पर लगा दूँगी। आज मेरे को इतनी जल्दबाजी हुई है ना, मतलब ऐसा लग रहा है बस जल्दी 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 काम निपटा लूँ सारे। एक तो वैसे ही मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी और आँखों में बार बार पानी आ रहा था, तो ऐसे हो रहा था बस अब जल्दी सारे काम निपटाऊँ। जैसे आँख भी हल्की सी भी आँख खुल रही है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, चुभन सी हो रही है आँखों में। तो मेरे हस्बैंड कल भी बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो कल का दिन मैंने कहा संडे का दिन है तो पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, तो फिर आज जाना है हमें डॉक्टर के। तो आज उन्होंने कहा नहीं मैं लेके ही जाऊंगा, तो आज बस डॉक्टर के जाना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ ताकि टाइम से आप लोगों तक वीडियो भी पहुंचा दूं और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी चली जाऊं आँख दिखाने के लिए, क्योंकि रात निकालनी बड़ी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। तो नहीं चाहती कि आज भी रात बड़ी मुश्किल से निकले। तो बस जाऊँगी और अपने हस्बैंड के साथ जाके एक बार अपनी आँख भी चेक करवा के आ जाऊँगी। मुझे तो वही लग रहा है कि उस दिन आँख में जो धुआं लगा ना उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। और सच में आँख में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि अब तो दिख भी नहीं रहा है मेरे को, इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये देखिए मैंने इस कमरे में आई हूँ ना, तो ये कमरा वैसे साफ़ ही रहता है, इसे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सब सारा दिन अंदर हॉल में ही बैठे रहते हैं। जैसे बच्चे भी वहीं रहते हैं, उनकी क्लासेस भी चलती हैं। अभी तो खैर छुट्टी है उनकी ऑनलाइन क्लासेस की, तो जैसे कोई पढ़ना होता है या कुछ करना होता है तो अंदर हॉल में बैठे रहते हैं, वहीं बैठ के पढ़ लेते हैं। और कोको के साथ मस्ती भी करनी होती तो हॉल में ही सब रहते हैं। फिर टीवी वगैरह देखना, कुछ भी करना ना तो सब अंदर ही रहते हैं। इस रूम में कोई आता ही नहीं है आजकल ज़्यादा। तो जैसे सेट किया रहता है सुबह में जो क्लीनिंग की रहती है बस बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई रहती किसी भी सामान के साथ। फिर भी मैं ये रहता है कि जो डेली के काम करने हैं, जो सफाई जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से मैं रोज़ करती ही हूँ। तो बस मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया है, बेडशीट भी झाड़ कर बिछा दी है, कुशन को उनकी जगह पर रख दूँगी। इसके बाद ये टेबल वगैरह साफ़ करना है मुझे, इसे भी साफ़ कर लूँगी। और इसके साथ में जैसे कि आपने देखा मैंने खिड़की वगैरह भी साफ़ कर ली है। तो जब मैं कोई काम करती हूँ तो खिड़कियों में कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, और हमें मारना भी चाहिए क्योंकि ना खिड़कियों में कई बार ऐसे होता है अपन जब कपड़े मारते हैं ना तो हमें दिखता नहीं है कि कोई जाला बारीक सा लगा है या कुछ लगा है। तो जब अपन कपड़े मारते हैं तो धूल मिट्टी और कोई छोटा सा बारीक सा जाला लगा हो तो वो भी निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा कमरा अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने मशीन भी लगा दी थी। कपड़े घूम रहे थे उतनी देर में मैंने फटाफट झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछा मैंने स्टार्ट किया है हॉल से लगाना। इसके बाद मैं बारी बारी बेडरूम में भी लगा लूँगी और दोनों बेडरूम में लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी किचन में भी। और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट मुझ तक आते हैं मेरे वीडियोस को लेकर, तो उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया दिखाने का। तो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग मेरी जो हिम्मत बढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और देखिए प्रूफ आप लोग के सामने है। मेरी हिम्मत नहीं होने के बावजूद भी मैं आप लोगों की वजह से व्लॉग शूट कर पाई हूँ और आप लोगों तक पहुँचा भी पाऊँगी। और ये देखिए इस बीच में मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, पहले पोछा लगा लिया सब जगह, उसके बाद जब तक पोछा लगाया उसके बाद में कपड़े जो थे वो भी घूम चुके थे तो मैंने धो लिए। उसके बाद मशीन में सुखाने के बाद इसे बाहर सूखने डालने आ गई हूँ। कपड़े भी ना काफ़ी सारे निकल आए थे, तो बच्चों के जैसे पटके वगैरह थे, डैड जी के पटके थे, पग वगैरह थी, कई चीज़ें थी। तो वो उसके अलावा जो घर के कपड़े होते हैं डेली के, बेडशीट वगैरह भी जो निकली थी, तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। फिर क्या होता है ना, रखने का मन नहीं करता, और ठंड रहती है ना तो साथ के साथ डेली डेली कपड़े धो लो वही ठीक रहता है, नहीं तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, और पानी में फिर ठंडे पानी में उतनी देर काम करना पड़ता है। इसलिए मैं वैसे भी मैं कपड़े नहीं रखती हूँ, मैं डेली डेली ही धोती हूँ, तो डेली धो लो वही ठीक रहता है। और इसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ना तो ये हिस्सा गंदा हो जाता है, तो मैं कपड़े धोने के बाद इसे भी धो के पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं देख रही थी जैसे टाइल्स वगैरह यहाँ की भी गंदी हुई है, जैसे अपन कपड़े कूटते हैं या रगड़ते हैं तो टाइल्स वगैरह में छींटे पड़ जाते हैं, और लाइट कलर की टाइल्स रहती है ना तो बुरी लगती है। और वहाँ साइड में मेरे कोको का टॉय पड़ा है, वो मैंने धोने के लिए टेडी बियर रखा हुआ है कि मैं धोऊंगी, वो बेचारा वैसे ही पड़ा है, वो अभी तक धुला नहीं है, तो उसे भी टाइम निकाल कर धोना है, क्योंकि वो मेरे कोको को, मतलब मेरा कोको इन सब चीज़ों से ज़्यादा खेलता है, सॉफ्ट टॉय से, तो वो वहीं साइड में पड़ा हुआ है। वो गंदा हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं इसे धो दूंगी फिर कोको को दूंगी, फिर तब खेलेगा तो ठीक है, गंदे टॉय से भी अच्छा नहीं लगता कि वो खेलता है। तो बस इसे मैंने वहाँ रखा है साइड में, और नीचे ना मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया है और झाड़ू से रगड़ दिया है, और टाइल्स पे भी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और टाइल्स गंदी थी जैसे कि, तो मैंने ना जो पुरानी सॉक्स होती है ना उन्हें मैं ये सब टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए रख लेती हूँ। तो वहाँ सॉक्स मैंने रखी हुई थी, उसमें बस थोड़ा सा मैंने सर्फ लगा ली है, और मैं बस फटाफट पूरी टाइल्स पे ना एक हाथ मार दूंगी। घर के ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं, देखने में लग रहा है कि ये चुटकियों में काम निपट गए हैं, लेकिन जब करते हैं तो इन कामों को करने में काफ़ी समय लग जाता है। काश ऐसा होता कि हम वाकई में इतनी स्पीड में काम कर पाते जितना हम इसमें दिखा रहे हैं कि 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में हमने घर के सारे काम कर लिए, जैसे कि हम अपने व्लॉग में आपको दिखाते हैं, मात्र 10 मिनट की वीडियो में ही हम सारे काम शेयर कर लेते हैं। तो काश ऐसा हो पाता कि 10 मिनट में ही सारे काम निपट जाते, पर ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो बस ये देखिए मैंने पूरा टाइल्स वगैरह करने के बाद मैंने पूरा पानी वगैरह डाल दिया अच्छे से, और इसके बाद जो चीज़ें जहाँ रखती हूँ उन चीज़ों को उनकी जगह पर मैं सेट कर दूँगी। हाँ जी, तो ये देखिए जो टाइल्स थी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है सब तरफ की, और टाइल्स साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो बर्तन थे मैंने मांज लिए हैं, और अब मैं लगी हुई इन्हें धोने के लिए। तो जैसे कुछ बर्तन एक्स्ट्रा निकल आए थे, जैसे दूध के पतीले वगैरह जिसमें थोड़ा बहुत दूध था, मैंने उसे छोटे में निकाल लिया था, और बड़े बर्तन जो थे वो मैं धो लेती हूँ। और जैसे रोटी का डब्बा जो होता है वो भी मैं दोनों तीनों टाइम ही धोती हूँ, क्योंकि अपन जैसे रखते हैं ना तो स्मेल आने लग जाती है रोटी के डब्बे से, तो अगर खाली दिखता है तो मैं धो देती हूँ, धो के रख देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जो बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने धो लिए, नाश्ते के बर्तन भी थे, तो वो सब धोने के बाद अब मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई। और जो एक दो बर्तन ऐसे होते हैं जैसे जो रात के रह जाते हैं ना, गर्मी वगैरह या दूसरा मौसम होता है तो चलो बार बार धो लो वाला हिसाब होता है कि एक दो बर्तन भी निकले तो उसे धो के सो। अभी कुछ दिनों से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि पानी जो है वो एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, तो पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे देरी से खाना खाते हैं तो एक दो बर्तन या एक दो प्लेट वगैरह निकली रहती है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि उसकी पानी से उसकी जूठ साफ़ करके उसे धोने के लिए ऐसे ही रख देना। तो मैं सुबह धो दूँगी, तो फिर मैं उन्हें सुबह ही धोती हूँ, बार बार पानी में हाथ नहीं डालती हूँ। और बस इसके बाद ना ये आ गई हूँ मैं गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, तो गैस साफ़ कर लूँगी, और गैस का जो पाइप होता है उसे भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, और टाइल्स वगैरह वो भी साफ़ कर रही हूँ। तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत मुझे हड़बड़ी हुई है, तो दूध गर्म होने के लिए मैंने रखा था, तो मैं उसका भी इंतज़ार नहीं कर पा रही थी कि वो या उसे उबाल लूँ उसके बाद गैस साफ़ करूँ, या वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो करूँ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आज, तो बस मैं जल्दबाजी में ऐसे ही काम करने के लिए लग गई। और अच्छे से पहले ना मैंने सर्फ लगा के इसे पूरी गैस को साफ़ कर लिया, टाइल्स को साफ़ कर लिया। उसके बाद अब मैं गीला कपड़ा मार के इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सच में ना आज मैंने, मेरे बाल भी देख रहे होंगे आप, मैंने कंघी भी नहीं मारी है। मेरे सिर में ना आँखों की वजह से सिर में भी दर्द है, तो मैंने कंघी बिल्कुल नहीं मारी है। मेरे सिर में ना कंघी नहीं लगती फिर जब सिर दुखता है तो मैंने ऐसे ही बाल इकट्ठे करके ना उसमें रबर लगाई हुई है।
तो बस ये देखिए इधर मेरा पूरा जो है ना मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और कोने में भी जो सामान रखी रहती हूँ उसे भी हटा के ना मैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ और जो मेरा मनी प्लांट का रखा हुआ है पौधा ना उसके भी मैं बीच बीच में मैंने उस मिट्टी में तो लगाया नहीं है, पानी ग्लास में पानी लेके उसी में लगाया हुआ है। तो उसके जो पत्ते रहते हैं उन्हें भी ना मैं डेली एक बार धो देती हूँ, जैसे पत्तों में भी धूल आ ही जाती है तो पत्तों को भी मैं हल्का सा धोने के बाद ना फिर वापस ग्लास में पानी भर के उसे उसकी जगह पर रख देती हूँ। तो इससे क्या वो गंदे भी नहीं लगते हैं। और ख़ैर ये चीज़ जो मनी प्लांट धोने वाली चीज़ें मैं डेली नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन में करती हूँ। मुझे लगता है कहीं पौधे को कोई नुकसान ना हो जाए कि बार-बार उसे पानी से निकाल रहे हैं और उसका पानी चेंज कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में मैं करती हूँ वो काम। उसके बाद जो नीचे के ड्रॉवर वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं किचन के, और ये देखिए मेरा किचन पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद बचा था मेरा लास्ट काम जो कि था खाना बनाने का। तो बस लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और खाना भी सिंपल बना रहे हैं। अभी खाना हमारे घरों में सिंपल ही बनता है इन दिनों में। कोई भी तामझाम, कोई मीठा कुछ नहीं बनता है। मैं तो ख़ैर नहीं बनाती हूँ इन दिनों में मीठा, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज जी हैं 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनके जो 4 साहिबजादे थे वो इन दिनों में शहीद हुए थे, और उनकी माता गुजरी जी वो भी इन दिनों में शहीद हुई थी। तो इस वजह से हम इन दिनों में पूरे जो दिसंबर के लास्ट दिन होते हैं इनमें कुछ भी अच्छा, कुछ भी मीठा कुछ भी नहीं बनाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। तो बस मैं यहाँ बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। तो आज मेरे पास छिले हुए मटर भी नहीं थे, तो मैंने तुरंत में मटर भी लगे हाथ छिले हैं। तो बस अब यहाँ लगाऊंगी तड़का, और गाजर, गोभी, मटर और आलू मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सिंपल सा तड़का लगा लूँगी। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।